अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हसन बाजवा। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए सदीक जान साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के नए केसेस सामने आ रहे हैं शरीफ फैमिली के हवाले से, सर इनका क्या मुस्तकबिल है और इनके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है? क्या मज़ीद घेरा तंग होने जा रहा है शरीफ फैमिली के हवाले से? देखें, जब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब, इन्होंने फ़ैसला लिखा था 20 अप्रैल 2017 का, जिसमें पहले ही राउंड में खोसा साहब ने और गुलजार साहब ने नवाज शरीफ साहब को नायल कर दिया था। उन्होंने अपने फ़ैसले में शुरू में ये लिखा था, वो जो गॉड फादर का उन्होंने हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर वो बड़ी दौलत, हर वो बड़ा ख़जाना जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें, जिसको आप बता ना सकें, जिसके ज़राए ना बता सकें, वो ज़रूर किसी जुर्म का नतीजा है, और वो उस जुर्म का नतीजा है जो आज तक सामने नहीं आया। तो बात यह है, और उन्होंने ये भी लिखा था कि ये जो इल्ज़ामात इमरान खान ने इस पिटीशन के अंदर लगाए हैं शरीफ ख़ानदान पे, ये उन्होंने कहा कि वो नए नहीं हैं, और इसीलिए खोसा साहब ने हुदैबिया का उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र किया था। हुदैबिया केस, शरीफ ख़ानदान किस्मत उनकी अच्छी थी कि पहले लाहौर हाई कोर्ट में उनको फेवर मिली, लाहौर हाई कोर्ट के बाद फिर चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन चेयरमैन नैब जो इनका लगाया हुआ था, जिसके बारे में खोसा साहब ने उसको इंग्लिश लिटरेचर के एक किरदार से तशबीह दी थी कि इंग्लिश लिटरेचर का वो किरदार जिसने अपनी रूह दुनियावी फ़ायदों के लिए शैतान के हवाले कर दी थी। तो उन्होंने कहा तो ये वो शख्स है, और इनके बारे में कमरुज़्ज़मान चौधरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 100 रिमार्क्स आए थे, 100 रिमार्क्स पनामा केस के दौरान, क्योंकि वो डट गए थे। उन्होंने कहा था कि जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ के खिलाफ अपील नहीं करूंगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ती की, फिर अपील दायर की, लेकिन फिर शरीफ खानदान की खुशकिस्मती कि जस्टिस गाजी फैसल साहब के बेंच में वो लग गई और हुदैबिया केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हुदैबिया केस बेसिकली शरीफ खानदान की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की मनी टेल थी। पैसा उन्होंने कैसे बाहर भिजवाया, उसमें सब कुछ मौजूद था, लेकिन वो बच गए। अब ये किया जा रहा है कि हुदैबिया के जो किरदार थे, उनके मुख्तलिफ तरीक़ों से और चीज़ें ला के सामने, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में शुरू हुई 92 से, जब नवाज शरीफ साहब ने इकनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए थे, जिसके ज़रिए ये था कि बाहर से जो रेमिटेंस आएगा ना, उससे पूछ गूछ नहीं होगी, और मकसद ये बताया गया था कि इससे बाहर से जो लोग हैं वो रेमिटेंस भिजवाएंगे, बाहर लोग इन्वेस्ट करेंगे, रेमिटेंस आएगा, उनसे पूछ कुछ नहीं होगी, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही पाकिस्तान की कि 92 से लेके 2018 तक पाकिस्तान से जितना पैसा बाहर गया, जितना पैसा गया, वो लीगल उसको तरीके से एक तरह से भेजा गया, फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा के, और उससे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, तब आके इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई, तब आके कोई इसको बदला गया। और आप देखें ना, 92 में ये इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, और 92 से लेकर 96 के दौरान लंदन फ्लैट्स खरीद लिए गए। ये लाए इसीलिए थे कि यहाँ से इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट का ला के फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा के यहाँ से पैसे बाहर भिजवाए गए, बाहर फ्लैट्स लिए गए। फिर वो काजी फैमिली लंदन की, जो कि जिन्होंने ख़त लिखा था नवाज शरीफ को कि कैसे हमें इसाक डार ने इस्तेमाल किया, बेवकूफ़ बनाए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग तो 92 से हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शरीफ खानदान का एहतसाब हो रहा है। उसकी वजह यह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने इनको पकड़ा, डील करके और बाहर भिजवा दिया। सदीक जान से मुझे ये बताइएगा कि नैब जो हुकाम है, उनके धड़ाधड़ जो है केसेस बनाए जा रहे हैं शरीफ फैमिली के हवाले से, लेकिन उनके जो मफरूर मेंबरान हैं शरीफ फैमिली के, वो तो मफरूर हैं, और इस हवाले से सिर्फ 3-4 लोग ही हैं जो केसेस का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हुकूमत कोई कार्रवाई कर रही है या कोई लाहे अमल इख्तियार कर रही है हुकूमत को, उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाएगा? हसन हो गए, हुसैन हो गए, उसके अलावा इसाक डार साहब भी बाहर हैं, और भी जितने भी इनके जो एलीट क्लास के जो मेंबर्स हैं ना, वो सब बैरून मुल्क फ़रार हैं। देखें, इसमें मसला ये होता है कि बड़ा कम्प्लिकेटेड सा मामला होता है किसी को इस तरह से बाहर से लाना। उसकी वजह है कि ये इन लोगों ने पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर जाके इन्वेस्टमेंट किया है। जब किसी मुल्क में आप जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मुल्क इतनी आसानी से उन लोगों को वापस नहीं भेजते। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान उनको वापस ला सकते हैं इंटरपोल के ज़रिए। इंटरपोल में भारतीय लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की लॉबिंग नहीं है इंटरपोल में, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल मरला है। हुकूमत नए मुआहदे कर रही है, कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन वक्त भी लगेगा, मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ेगी, और कोशिश तो इनकी पूरी है, लेकिन ये देखते हैं कि कब तक इसमें कामयाब होते हैं। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि जो नैब में कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि हमारे इल्म में है कि शायद खाकान अब्बासी साहब भी हिरासत में हैं, हमजा शहबाज भी हैं, तो ये सर जो केसेस हैं, इनका नतीजा कब तक मुतवक्का है, या जो कार्रवाई है, क्योंकि ये केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं? देखें, इसमें होता ही है कि इसीलिए तो हम नैब को बार बार कहते हैं कि नैब ने जितने केसेस खोली हैं ना, अब और केस खोलने की बजाय जो पहले खोले हुए हैं ना, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। मसला ये है कि आप रोज़ाना में बताते हैं फ़लाँ को हमने पकड़ लिया है, इसने इतने अरब लूटे हैं, इसको पकड़ लिया, इसने इतने अरब लूटे हैं। भाई, इनसे को रिकवर करके पैसे, आपने ये पेट्रोल पम्प तो गिरा दिया आवाम पे, आपने इतने पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफा कर दिया। आप इन कौम पूरी चाहती है कि जिन्होंने पैसा लूटा उनसे आप वापस लें, लेकिन
जो आप इन लोगों को पकड़ के इनका ट्रायल करें, पैसा रिकवर करें। यहाँ पे इस होटल पे भी बैठे हुए हर शख्स को पता चलना चाहिए कि यार पैसे रिकवर हो रहे हैं और हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। आम इन बंदे को अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इन बड़े लोगों को पकड़ने से या इनके केसेस बनाने से। आप रिकवरी करें, रिकवरी करके आप कौम को फ़ायदा दें, आप सब्सिडी दें। आप ठीक है मान लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में ऊपर जा रही होंगी, लेकिन आप फिर इन लोगों से पैसे रिकवर करके अवाम पे तो खर्च करें ना। अवाम तो अभी तक उसी तकलीफ़ और अजियत तो अवाम की बढ़ती जा रही है, अवाम को कोई खातिर खा फ़ायदा अभी तक नहीं हो रहा। वैसे अवाम के लिए कोई तसल्ली की खबर, क्या मुस्तकबिल में ये जो प्राइस है ये कम होंगी या मज़ीद ऊपर जाएंगी? देखिए उम्मीद तो ये की जा रही है कि अगले साल 1.5 साल में चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन मसला ये है कि आप कुछ चीज़ों पे तो आप फौरी तौर पे कंट्रोल पा सकते हैं ना। आपने ये जो कल पेट्रोल बढ़ाया है, पूरे पाकिस्तान में जो चीज़ 100 रुपये की 102 की होनी थी ना, वो 120 की हो जाएगी। क्यों? आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं हैं, आपकी ज़िले इंतज़ामिया इस काबिल नहीं है, आपकी ब्यूरोक्रेसी इस लायक नहीं है। होना तो फिर ये चाहिए था कि जितनी महंगाई इस रेशो से होनी है, चलो उतनी ही हो जाए ना, उतनी भी तो नहीं होती ना। जो चीज़ 2 रुपये बढ़नी है वो 20 रुपये बढ़ जाएगी। हर बंदा जिसका पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है वो भी महंगाई कर लेता है कि पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल बढ़ता है हमारे यहाँ तो हर चीज़ बढ़ जाती है हमारे यहाँ, सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी फंक्शनल नहीं है, तो सर इसकी क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी फंक्शनल नहीं है? क्योंकि नया पाकिस्तान है, इसमें तो ब्यूरोक्रेसी को फंक्शनल होना चाहिए। देखिए जो इदारों की तबाही होती है ना, इदारों की तबाही जो 30-40 साल में उनको करप्ट किया गया है ना, तबाह किया गया है, उसको इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन हम ये कहते हैं यार कहीं से कोई नज़र तो आए ना। आपके पास 2 टेस्ट केस है ना पंजाब में, एक मॉडल टाउन था, मॉडल टाउन के एक भी जिम्मेदार मुअत्तल नहीं हुआ इमरान खान साहब के आने के बाद। ठीक है, हालांकि डॉक्टर तारिक कादरी ने इमरान खान को फ़ोन करके कहा कि आप कम अज़ कम सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़मान को ओहदों से हटा दें, नहीं हटाया। दूसरा वाक़या हुआ इनकी हुकूमत में आने के बाद, और वो हुआ सानिया साहिवाल। भाई आप सानिया साहिवाल के जिम्मेदारान को आप कैफरे किरदार तक पहुँचा दें, कहीं से शुरू तो करें ना। 3 जगह ऐसी हैं पुलिस, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं आपको पता चलता है कि कितनी तब्दीली आई है या नहीं आई। सरकारी स्कूल, तालीमी सिस्टम बेहतर हुआ ही नहीं हुआ। हस्पताल आप जाते हैं, इलाज की सहूलियात बेहतर हुई हैं ही नहीं हुई। अभी तक आवाम को नज़र नहीं आ रहा कि उस तरह से कोई चीज़ें तेज़ी से बेहतर हो रही हैं। वजह क्या है? कि आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान अकेला चीज़ों को ठीक कर लेगा, मुमकिन नहीं है। उसके लिए टीम चाहिए होती है। जितने वज़रा हैं, हमें रोज़ 30 वज़ीर बताने आ जाते हैं कि जी नवाज शरीफ बड़ा करप्ट था, जरदारी बड़ा करप्ट था। भाई हम तो कौम ने ये माना है तो आपको वोट दिया ना, कौम ने आपको वोट दिए। अब चलो आप 3 मिनिस्टर रख लें इस काम के लिए, जो सुबह दोपहर शाम एक मिनिस्टर आए, वो कौम को याद दिलाता रहे कि जरदारी भी करप्ट था, नवाज शरीफ भी करप्ट था, ताकि कौम को याद रहे। इससे भी हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन बाकी जो 45-50 वज़ीरों की फ़ौज है, वो रोज़ आगे बताए ना कि मेरे इदारे में क्या बेहतरी आई है। गो कि अभी इमरान खान ने कहा है, रऊफ़ क्लासा साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि इमरान खान ने अब अपने वज़ीरों को कहा है कि आइंदा मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप अगर वज़ीर नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। तो आपको अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना होगा। तो अब आवाम को भी चाहिए, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं उनको भी चाहिए कि वज़ीरों से उनकी कारकर्दगी पूछें। आप जुल्फ़ी बुखारी से पूछें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आपने क्या किया है। आप इमरान खान की ट्विटर पर खुशामद तो कर रहे होते हैं, भैया आप ना खुशामद करें, आपको अब ओहदा मिल गया है, क्यों आप उस इमरान खान की खुशामद करते हैं? ओहदा मिल गया है, अब आप बताएं आप कौम के लिए, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या कर रहे हैं? हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे हैं। ये बता दें जुल्फ़ी बुखारी साहब 18 अगस्त को 1 साल हो रहा है हुकूमत को, कि 1 साल में किसी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़मीन से कब्जा छुड़ाया है। तो नहीं काम किया। बस इनसे खुशामद इमरान खान की करवा लें, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करवा लें, ये इनसे तकरीरें करवा लें, इनसे बातें करवा लें, अपोजिशन को गालियाँ निकलवा लें, वो बेहतर। अपोजिशन के जो इल्ज़ामात है इसका मतलब है सच है, वो कहते हैं कि नाम नया है लेकिन निज़ाम पुराना ही है। देखिए अपोजिशन के इल्ज़ामात, अपोजिशन 2 चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में कहती है कि आवाम के लिए महंगाई है लेकिन हम हटाएंगे चेयरमैन सेनेट। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है लेकिन नवाज शरीफ को AC दे दो। कहते हैं लोग बेरोज़गार हो रहे हैं लेकिन नवाज शरीफ का TV ना निकालो। कहते हैं कि जो है ना वो डॉलर ऊपर जा रहा है लेकिन नवाज शरीफ को रिहा कर दो। यार अगर देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें रत्ती बराबर शक नहीं है कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर ये हालात हुए हैं ना, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो पिछले 30-40 साल में मुल्क को लूटा गया है। कभी आपने देखा था कि कभी इस मुल्क में इस तरह से तसाब हुआ हो? यहाँ पे तो एक बंदा किसी को, जब तक कमरुज़्ज़मान चौधरी थे, 5 साल में नैब का कोई एक केस बता दें जो उन्होंने टेकअप किया हो पंजाब के अंदर, नहीं टेकअप किया था। तो बात यह कि एहतसाब तो हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ आवाम को कोई रिलीफ मिलना चाहिए। लोगों, देखें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लोगों को पता है कि कोई भी काम इतने जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन नीयत लोगों को नज़र आनी चाहिए और साथ कोई अमली इक़दामात नज़र आने चाहिए। आप जब कोई मरीज़ लेके जाते हैं ना अस्पताल के अंदर, और मरीज़ अगर सीरियस हो, अल्लाह ना करे अगर वो मरीज़ फौत भी हो जाए, लेकिन अगर डॉक्टरों ने कोशिश की हो बचाने के लिए, आप मुतमईन होते हैं, आप कहते हैं कि यार डॉक्टर ने कोशिश बहुत की है इसको बचाने की, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये नहीं बचा। ठीक है,
लेकिन आप मरीज़ को लेके जाएं, मरीज़ डॉक्टर हाथ भी ना लगाए, मरीज़ मार जाएगा तो आप जिम्मेदार उस डॉक्टर को करार देंगे जो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है, उसने कुछ नहीं किया। तो यार नज़र तो आना चाहिए ना कि आप कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश एक ही बंदे की नज़र आ रही है और वो है इमरान खान खुद। इमरान खान के अलावा उनकी टीम में 3-4 वज़ीर हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी सबसे बातें आप करवा लें, इल्ज़ामात लगवा लें, गालियाँ निकलवा लें, ट्विटर इस्तेमाल करवा लें, सब कुछ करवा लें, लेकिन उनसे उनके कारकर्दगी ना पूछें, उनके इदारों की, उनके वज़ीरों से उनकी कारकर्दगी नहीं करते। शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।